शार्नी आदम को उस रास्ते से ही अगवा कर लिया गया। आला नवाब थी, वो एम्बुलेंस पे क्रैक हो गई। ड्रामा सीरियल दुनियापुर के लास्ट एपिसोड को ऑन एयर कर दिया गया। मैंने इससे पहले इस ड्रामा के किसी एपिसोड का रिव्यू नहीं किया, उसकी वजह मैं आखिर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये ड्रामा ओवरऑल कैसा रहा और जो आखिर में सीन दिखाया गया उसको देखकर क्या इस चीज के लिए तवक्को की जा सकती है कि इसका सीजन 2 आएगा या नहीं, इसके हवाले से भी बात करते हैं। अच्छा जी, अगर ओवरऑल इस ड्रामे की बात की जाए कि ये कैसा था, तो पहले एपिसोड से जिस तरह से ये ड्रामा शुरू हुआ मुझे ज़ाती तौर पर बड़ा पसंद आया और मज़ेदार लग रहा था। लेकिन एक दो एपिसोड्स के बाद जिस तरह से इनने कैरेक्टर्स को मरवाना शुरू किया और ख़त्म करना शुरू किया, उससे ड्रामे का मज़ा काफ़ी हद तक ख़राब हुआ। लेकिन फिर भी इस ड्रामा की कहानी कहीं ना कहीं ऐसी थी और कुछ इस ड्रामा में ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये ड्रामा लोगों को अपने साथ अटैच करने में कामयाब हुआ। ये नहीं कहा जा सकता कि इस ड्रामा का कोई भी एपिसोड बोरिंग था या बेकार था। तकरीबन हर एक एपिसोड इस तरह का था कि वो देखने लायक होता था। लेकिन अगर इस ड्रामा के किरदारों के हवाले से बात की जाए तो किरदार इस ड्रामा में बहुत से थे, जैसा कि मैंने पहले भी बात की है। लेकिन शुरू से ही किरदारों को मरवाना शुरू कर दिया गया या उनको मुश्किलात का सामना करवाया गया और इस हद तक मुश्किलात में घिरे रखवाया गया उन किरदारों को कि आखिर तक हमें वो किरदार मुश्किलात से निकलते हुए नजर ही नहीं आए। पावर प्ले की गेम जो मैं इस ड्रामा से एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे इस ड्रामा में वो नज़र नहीं आई। हालांकि इस ड्रामा में इतनी गुंजाइश मौजूद थी कि अगर इसको थोड़ा सा और बेहतर कर दिया जाता तो मज़ीद पावर प्ले हमें देखने को मिलता और ये ड्रामा एक बेंचमार्क भी सेट कर पाता। लेकिन अफसोस के साथ किरदारों के हवाले से तो ऐसा नहीं हो सका। अगर बात की जाए इस ड्रामा के स्क्रिप्ट के हवाले से तो स्क्रिप्ट में भी किसी जगह पर गलतियां नजर आईं। सिनेमेटोग्राफी में भी कुछ हद तक मुझे गलतियां नजर आईं। खुसूसी तौर पर लोकेशंस के हवाले से इस तरह के सीन्स दिखाए गए जो कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूं कि उस जगह की असलियत को जाहिर कर रहे थे और जो फील ड्रामा मेकर्स उस लोकेशन से देना चाहते थे मुझे वो फील नहीं थी आ रही। अलबत्ता जी, इस ड्रामा का बीजीएम और ओएसटी दोनों ही ज़बरदस्त थे जिन्होंने मुझे बाकायदा तौर पर बड़ा महसूस किया और वो एक बड़ी वजह थी इस ड्रामा के साथ अटैच रखने की। मतलब ये कि ओएसटी और बीजीएम इस तरह का था इस ड्रामा का कि आपको वो सुनने के बाद अगर आप ड्रामा देख रहे हैं तो एक फील आती थी ओएसटी और बीजीएम की वजह से, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ड्रामा ज़्यादा मज़ेदार फील हो रहा था। इस ड्रामा के हवाले से ये भी अफवाहें गर्दिश करती हैं कि ये ड्रामा पाकिस्तानी इंडस्ट्री का अब तक का सबसे महंगा ड्रामा था। लेकिन मैं इस चीज़ पर भी हैरान हूँ कि इस ड्रामा पे पैसा कहाँ लगा, मुझे ज़ाती तौर पर नज़र नहीं आया। आमतौर पर इससे आधे बजट में भी जो ड्रामास बनाए जाते हैं उनमें इससे ज़्यादा तामझाम हमें देखने को मिलता है और इससे ज़्यादा पैसा लगा हुआ फील होता है। तो यहाँ पर यह सवाल इस ड्रामा के मेकर से बनता है कि ये ड्रामा पाकिस्तानी तारीख का सबसे महंगा ड्रामा होने के बावजूद, जो कि क्लेम किया जा रहा है, तो उसके बावजूद भी वो पैसा लगा हुआ उस तरीके से नजर क्यों नहीं था आ रहा। अब अगर बात कर रही है इस ड्रामा के आखिरी एपिसोड के हवाले से, तो आखिरी एपिसोड इस तरह से दिखाया गया जिसमें ज्यादा गोलियां ही चलती रही, लोग मरते रहे, लेकिन इस तरह के कुछ खास जज्बाती मूवमेंट्स हमें देखने को नहीं मिले, जिसकी वजह से हम इस ड्रामा के एंड को, मैं ज़ाती तौर पर तो इस ड्रामा के एंड को मुकम्मल तौर पर फील भी नहीं कर पाया। मैं ये सोच रहा था कि इस ड्रामा के एंड में कुछ इस तरह के हमें जज्बाती मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे या कोई इस तरह का बड़ा धमाका दिखाया जाएगा जिसकी वजह से हमें ये फील होगा कि वाकई में इस ड्रामा का एंड बेहतरीन ज़बरदस्त हुआ है। क्योंकि आमतौर पर किसी भी ड्रामा के अंदर अगर लव एंगल डाला जाता है तो वो इतना अट्रैक्टिव तो ज़रूर होता है कि आखिर में ड्रामा के आपको जज्बाती कर दे कुछ हद तक, लेकिन ये ड्रामा वो करने में भी नाकाम रहा। इसलिए मैं कहूँगा कि इस ड्रामा का लव एंगल भी अट्रैक्टिव मुझे नहीं लगा ज़ाती तौर पर, उतना ज़्यादा था, लेकिन जिस लेवल का होना चाहिए था और जिस लेवल का ये ड्रामा बताया जा रहा था उतना नहीं था। और अगर बात कर रही जाए इस ड्रामा के सीजन 2 के हवाले से कि क्या इस ड्रामा का सीजन 2 आएगा या नहीं, ये बात फिलहाल मेकर्स की जानिब से तो अनाउंस नहीं की गई, लेकिन इस ड्रामा के आखिरी एपिसोड के आखिरी सीन के अंदर इस तरह से चीज़ें दिखाई गई जिसको देखकर यह लगता है कि इस ड्रामा का सीजन 2 आने के पूरे इम्कानात मौजूद हैं। गुंजाइश छोड़ दी गई है क्योंकि शामिर को और अना को बचवा लिया गया है, वो गायब हो चुके हैं और मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा लगता है कि वो पुलिस वाले पर उनका एहसान था जिसकी वजह से उस पुलिस वाले ने उनका एहसान उतारने के लिए वक्ती तौर पर उनको बचा लिया होगा। लेकिन अगर इस ड्रामा का सीजन 2 आता है तो वो किस कंडीशन में वापस आते हैं ये देखने लायक चीज़ होगी जो कि मेरे हिसाब से दिलचस्प होगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि क्या लोग इस ड्रामा का सीजन 2 देखना चाहते हैं कि नहीं। इस हवाले से मुझे आप कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। बहरहाल जी, ये ड्रामा क्योंकि आम रिवायती ड्रामा से हट के था इसलिए मैं कहूँगा कि एक अच्छा इनिशिएटिव था और आने वाले वक्त में भी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर इस तरह के इनिशिएटिव लेते रहना चाहिए। थोड़ा सा हम
तभी रवायती ड्रामा से बाहर आना शुरू होंगे और हमें मुख्तलिफ तरह की कहानियां और मुख्तलिफ तरह के ड्रामे देखने को मिलेंगे। इस लिहाज से इस ड्रामा को एक अच्छी कोशिश कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से इस ड्रामा का बजट बताया जा रहा था, इस ड्रामा को हिट उस तरह का हिट करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मेरा ज़ाती तौर पर यह मानना है कि अगर कोई ड्रामा ख़त्म हो तो उस ड्रामा के ख़त्म होने का पूरे तरीके से अफसोस हो और बंदा ये सोचे कि इस दिन अब मैं इस ड्रामा की जगह क्या देखूंगा। आपको कोई ड्रामा चूज़ करने में मुश्किल पेश आए उस ड्रामा की जगह पर, तो तब असल में वो ड्रामा हिट और ब्लॉकबस्टर होता है, जबकि इस ड्रामा के केस में ऐसा नहीं है। इस ड्रामा के मुतबादिल हमें बहुत से ऐसे ड्रामास नजर आ रहे हैं जो कि हम देखकर इस ड्रामा को भूल सकते हैं। बहरहाल जी, ये तो मेरी राय और मेरा एनालिसिस था। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट्स के जरिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मजीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।